हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग लिमिट का सीरीज कंटिन्यू करेंगे आज फिर से। तो लिमिट में हमने पिछले वीडियो में देखा सम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जैसे अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स क्या होता है, फिर सैंडविच थ्योरम देखा मेन हमने। उसके बाद हमने 3 इंपॉर्टेंट फार्मूला मैंने आपको बताया और हम आज दो और मैं इंपॉर्टेंट फार्मूला बता रहा हूँ लॉग वाला। हालांकि ये पूछे जाने जो मैं बताऊँगा उसके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 0 है 11th क्लास के लेवल पे, अभी के लेवल पे, क्योंकि बेसिकली ये लॉगरिदमिक से रिलेटेड है और लॉगरिदम अभी तक मैंने कवर नहीं किया है, तो मैं वो जल्दी ही कवर करूँगा। बट अभी के लिए आप बस इतना समझ लो कि लॉगरिदम कुछ और नहीं। जैसे मैं 2 का पावर 5 को मैं 32 कह रहा हूँ, तो अगर मुझे 5 को रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे करूँगा? 5 उसको मैं लिखते हैं, ये नोटेशन है लॉग 32 और ये लॉग का बेस जाएगा 2। ठीक है, यही लॉगरिदम है। ये लॉग का बेस क्या जाएगा? 2। ठीक है, तो आप ये बेसिक लॉग में बहुत बेसिक तरीके से समझाया हूँ लॉग को। मतलब ये 5 क्या हो, जो बेस है वो बेस में ही रह जाएगा 32, ये इसकी वैल्यू 5 आएगी। ठीक है, तो 5 को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कुछ नहीं, लॉगरिदम एक एक्सपोनेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग जनरल जो मैथमेटिक्स नॉर्मल कैलकुलस में लॉग जो होता है बेस ई पे डिफाइन होता है। ई क्या है सर? तो ई जो है वो एक वैल्यू है जो लिमिट से ही निकलती है। कब निकलती है? जब 1 + x का पावर 1/x हो जाए और लिमिट क्या हो जाए कि x टेंडिंग टू 0 हो जाए। ठीक है, x टेंडिंग टू 0 हो जाए, तब ये वैल्यू किसके बराबर आती है? जो ये वैल्यू आती है उसको e बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? उसको e बोलते हैं। e को नेपियर्स कांस्टेंट भी कहते हैं और इसकी वैल्यू कितना होती है? 2.71 कुछ आती है। बट आप ऐसा समझ लो कि हम लोग कैलकुलस में जनरली यूज करते हैं लिमिट वगैरह में और इंटीग्रेशन वगैरह में, तो ये लॉग बेस जो होता है वो ई होता है। ठीक है, और अगर बेस कुछ और है, लॉग बेस ई को हम लोग मान लो x है तो इसको हम लोग ln x भी कह सकते हैं। और दो तरह का एक होता है, ये इसको नेचुरल लॉग कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल लॉग कहते हैं। और एक लॉग होता है बेस 10 वाला। ठीक है, ये बेस 10 वाला है। ये हमारा ये भी यूज होता है बहुत जगह, फिजिक्स वगैरह में भी यूज होता है, बट कैलकुलस में हम लोग लॉग बेस ई यूज करते हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री में आपने पीएच वगैरह क्या होगा, वहाँ बेस 10 वाला होता है। ठीक है, तो अभी मैं लॉग के रिलेटेड ही फार्मूला बताता हूँ। पहला फार्मूला क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 रहे और a⁻x रहे -1 डिवाइडेड बाई x रहे, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये लॉग जो होता है वो बेस a रहता है। ठीक है, वो e बेस का लॉग a, ये जो रहे उसका रहे। और सेकंड क्या है? लिमिट x टेंडिंग टू 0 लॉग 1 + x डिवाइडेड बाई x, इसका वैल्यू 1 होता है। इसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट फार्मूलाज थे जो लॉगरिदमिक लिमिट्स को सॉल्व करने में इस्तेमाल होते हैं। तो ये 2 फार्मूलाज आपको बहुत यूज़फुल होंगे, आप इसको याद रखो। बट मैं इन पे क्वेश्चंस बाद में लूँगा। ठीक है, पहले मैं जो आपके मेन टॉपिक है, जो मेन लिमिट्स है, जो 3 फार्मूला बताया। और लिमिट में बेसिकली हम लोग मैनिपुलेशन सीखते हैं कि कैसे मैनिपुलेट किया जाए दिए हुए चीज़ों को, ताकि हम वो फार्मूला उतना ही है बट सारा क्वेश्चन को हम लोग को उसी को फॉर्मेट में लाना है। और ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए। sin 2x cos 2x के फार्मूलाज जो हैं, जितने भी 1 - cos x 1 + cos x, ये सब फार्मूला जो होने चाहिए बाय हार्ट होने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज इधर यूज होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन। हम लोग बेसिक क्वेश्चन से एकदम स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है कि लिमिट x टेंड टू 2x + 5, तो पहले ही 2 रख के आप देखो, तो 2 रखने पे ये फंक्शन क्या 0/0 ∞/∞, मैंने जो 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स बताए थे उनमें से कोई मैच हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना, मतलब ये डिटर्मिनेट फॉर्म है। इसमें हमको कुछ नहीं करना है, बस क्या x की जगह वैल्यू रख देना है। आप फंक्शन की वैल्यू जैसे रखते हो ना उसी तरह। तो इसका आंसर क्या है? 2 + 5 7। ठीक है, केवल यहाँ x की जगह 2 रखो। टेंडिंग टू का क्या मतलब है? हम उसकी ओर लेके जा रहे हैं। यहाँ देखो सोचना है, यहाँ कैसे करेंगे हम लोग? x टेंडिंग टू 0, ये क्वेश्चन में x टेंडिंग टू 0 है। ठीक है, तो 0 है तो x + 1 का पावर 5 - 1। आप इसको ध्यान से देखो, तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि क्या कर लो इस क्वेश्चन में कि लेट कर लो y बराबर हम x + 1 मान लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मान सकते हैं। तो हम लोग इसमें से क्या लिख सकते हैं? x बराबर y - 1। अच्छा एक बात बताओ, जब x 0 को टेंड करेगा, व्हेन x 0 को टेंड करेगा, तो ये क्या, ये मैं कह सकता हूँ
कि y जो है वो किसको टेंड करेगा, x जब 0 को टेंड करेगा तो y 1 को टेंड करेगा। यहाँ 0 रख के देखो सिंपली, तो y 1 को टेंड कर रहा है, तो ये लिमिट की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू 0 का क्या मतलब है, y टेंडिंग टू 1, और इस सेम चीज को x प्लस 1 का मैं क्या लिख सकता हूँ, y का पावर 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई y माइनस 1। ठीक है, अब ये देखो वो वाला फॉर्मूला पे आ गया, x का पावर n माइनस a का पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a, और उसमें क्या था, लिमिट x टेंडिंग टू a, इसमें क्या था, n a रेस्ट पावर n माइनस 1। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, n 5 इंटू 1 इंटू 5 माइनस 1 4, तो मतलब 5 आंसर आ गया हमारा। ठीक है, इतना ही सिंपल है। अब देखो ध्यान से मैंने क्या किया, मैंने पहले आपको टर्म ऐसा दिखे और नीचे दिखे कि आपको टर्म जनरेट कर सकते हो, तो आप क्या करो कि y से उसको रिप्लेस कर दो और x का वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ x की जगह y माइनस 1 लिख दिया और y रेज टू पावर 5 हो जाएगा माइनस 1। जब x 0 को टेंड कर रहा होगा तो y किसको, यहाँ 0 रखेंगे तो 1, तो y 1 को टेंड कर रहा होगा, तो सिंपली हम इस लिमिट को इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो ये आपको बेसिक था, लिमिट को ट्रांसफॉर्म कैसे किया जाए एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल। अब ये क्वेश्चन क्या है, sin 2x बाई sin 6x। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैंने पिछले वीडियो में बताया था क्या कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई x, इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 होती है। कैसे 1 आती है, तो आप एक बात बताओ, cos x जो होता है, और cos x हमेशा 1 से बड़ा होता है ना, cos x हमेशा 1 से बड़ा होगा पाई बाई 2 में, 0 से पाई बाई 2 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 1 पाई बाई 2 पे होता है उसके बाद घटता है, तो इसी के बीच में कहीं फंक्शन आता है sin x बाई x। तो ये भी जब 1 हो रहा है और ये तो 1 ऑलरेडी है, तो ये सैंडविच थ्योरम के अकॉर्डिंग इसको भी 1 को टेंड करना पड़ेगा। तो इसीलिए x जब 0 को टेंड करता है तो ये जब 1 को टेंड कर रहा है, ये तो ऑलरेडी 1 है, तो ये क्या है, ये भी 1 को टेंड करता है। तो ये था हमारा सैंडविच थ्योरम का एग्जाम्पल था। तो इसी प्रकार इसको करने की कोशिश में उस वीडियो में बताया था कि जो फंक्शन यहाँ है वही फंक्शन यहाँ होना चाहिए और 0 को टेंड होना चाहिए। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x टेंडिंग टू 0 तो ऑलरेडी है, साइन ऑफ 2x बाई 2x एक हो गया। ठीक है, इनटू हम लोग यहाँ ऊपर है तो ऊपर क्या कर सकते हैं, ये नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया ना, तो ऊपर हम लोग ऑलरेडी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और 2 ऐसा, मैं थोड़ी जगह बना लेता हूँ यहाँ पे, 1 मिनट। हाँ, तो ये मैं क्या कर सकता हूँ कि नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया और x से, तो 2x से मल्टीप्लाई किया, तो मैं क्या करूँगा कि ऊपर भी 2x से मल्टीप्लाई कर दूंगा और यहाँ क्या लिख दूंगा, साइन 6x। तो एक बात बताओ, यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, तो मुझे क्या 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 से ऊपर किया तो 3 से नीचे भी करना पड़ेगा। बस मैनिपुलेशन है, आप ध्यान से देखो, और कुछ नहीं है, ये मैनिपुलेट कर रहे हैं हम। तो लिमिट x, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, आप ध्यान से देखो, लिमिट x टेंडिंग टू 0, आप ध्यान से देखो, कुछ नहीं किया मैंने, मैनिपुलेट किया, आप घबराओ मत। कैसा है कि साइन ऑफ 2x बाई 2x। ठीक है, ये 1/3 को मैं बाहर ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये क्या है, अब ये डिवाइड हो जाएगा, मैं डिवाइड के फॉर्म में लिख रहा हूँ, साइन 6x बाई 6। ठीक है, साइन 6x बाई 6 और ये x। ठीक है, अब एक बात बताओ, लिमिट तो डिवाइड में भी ये हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, जैसे मैंने बताया था ना fx बाई gx, तो उसी तरह से ये हो जाता है अलग, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं ब्लैक पेन यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी 1 और इसकी वैल्यू भी 1, मतलब 1/1, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/3। अब एक बात ध्यान से देखो, हम लोग 2/6 भी करें तो क्या 1/3 आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 2/6 करने पे भी 1/3 आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है, अगर मैं इसको जनरलाइज करूँ, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ ax बाई साइन ऑफ bx, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ax बाई साइन bx बाई bx, और इसमें यहाँ पे a से डिवाइड किया ना, तो a से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ b से मल्टीप्लाई कर दो, इसकी वैल्यू 1 होगी, इसकी भी वैल्यू 1 होगी, तो क्या a बाई बी आ रहा है। तो मतलब जो ये कांस्टेंट्स यहाँ लगे हुए, बस उसी का रेशियो लेना है। तो आपको जब भी क्वेश्चन आए तो आंसर आप ऐसे मैच करा सकते हो। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में बताया कि जो आए इस पैटर्न पे क्वेश्चन आए तो आप इसको कर सकते। ये हालांकि आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है, तो मैंने एक तरह से इसको भी सॉल्व कर दिया, बट ये देखो आप, ये तरीका है सॉल्व करने का, आप इसको उस तरीके से भी कर सकते हो। ये बाई, तो ये डिवाइड किया हुआ है, तो बेसिकली यही चीज़ लिखा हुआ है ना, ये कोई अंतर नहीं है, ये यही चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन हुए। तो स्टूडेंट, ये हमारा पहला क्वेश्चन अब फिर से रहा बोर्ड पे,
लिमिट x टेंड टू पाई, क्या है x टेंडिंग टू पाई साइन ऑफ पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई पाई माइनस एक्स। मैंने क्या बताया था, यहाँ जो भी दिया है अगर ये दोनों नीचे सेम है तो आप बस चेक करो कि यहाँ ये जो दिया है इस नंबर पे ये जीरो हो रहा है कि नहीं। तो जब x की जगह पाई रखेंगे तो पाई माइनस पाई जीरो, x की जगह पाई रखेंगे तो पाई माइनस पाई जीरो, तो सिंपली कुछ नहीं होगी, ये 1/पाई बाहर आ जाएगा, ये साइन ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू पाई, और हम लोग कह देंगे साइन पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई पाई माइनस एक्स, इसकी वैल्यू 1/पाई इंटू 1, मतलब आंसर 1/पाई। ठीक है, इसका वैल्यू क्या, इसका वैल्यू हम लोग 1 कह सकते हैं ना, ये 1 है ना, मैच कर लो ना। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसका कुछ नहीं करना है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सिंपल, आप कुछ मत करो, आप बस ये करो कि आपको cos 2x का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, cos 2x का फॉर्मूला याद होना चाहिए, कुछ मत करो, लिमिट x टेंड्स टू 0, हम ऊपर नीचे चेंज कर सकते हैं। कहने का मतलब 1 माइनस कॉस ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस x, कोई फर्क पड़ेगा क्या, लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं, ऊपर नीचे दोनों तरफ -1 हो गया ना, तो ठीक है। अब हम लोग इसको कह सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0, आप पहले 0 रखोगे तो क्या आएगा, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 माइनस 1 0, मतलब 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म है। ठीक है, तो आप क्या कर लो कि 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है, ये दो फार्मूला याद रखना, 1 प्लस कॉस x कॉस 2x और 1 माइनस कॉस 2x। 1 प्लस कॉस x होता है 2 कॉस स्क्वायर x/2 और ये होता है 2 साइन स्क्वायर x/2, सॉरी x/2 नहीं होगा, x होगा क्योंकि यहाँ 2x है ना, तो ये लिमिट 1 माइनस कॉस 2x क्या होगा, 1 माइनस कॉस 2x क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, लेकिन 1 माइनस कॉस x है तो ये हाफ एंगल फार्मूला, ये जो एंगल है उसका आधा कर दे रहा है, तो यहाँ x है तो यहाँ x/2 हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर x/2। ठीक है, सिंपल, ये 2 से ये 2 कैंसिल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कीजिए, नेक्स्ट स्टेप में ये साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय हम x स्क्वायर कर दिए, और नीचे भी हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर x/2, हम यहाँ भी x स्क्वायर से डिवीजन कर दें और यहाँ 2 से कर दें और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें, कोई प्रॉब्लम। आप ध्यान से देखो, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, और ये 2 और ये 2, तो हम तो लिमिट में यही सीखना है आपको, लिमिट में मैनिपुलेट कैसे करते हैं, मैनिपुलेशन हम अपने अकॉर्डिंग चीज कैसे लाएं। हमको चाहिए फॉर्मूला साइन x/x के फॉर्म में, साइन ऑफ यहाँ x/2 तो यहाँ x/2 के फॉर्म में। ठीक है, तो एक्चुअली में 2 से डिवीजन करने से काम नहीं चलेगा, हमको 4 से डिवीजन करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमको स्क्वायर वाला टर्म जनरेट करना है, हमको क्या स्क्वायर वाला टर्म जनरेट करना है, तो हम 4 से मल्टीप्लाई है। तो ये सब चीज़ें आपको एक्सपेरिमेंट करने से, खुद क्वेश्चन को जब बनाओगे ना लिख के देख के, तो आपको समझ में आएगी कि ये सब चीज़ें कैसे होती है। तो अब मैं इसको नेक्स्ट स्टेप यहाँ कर रहा हूँ, इसको क्या करूँगा कि लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसकी वैल्यू ये क्या हो जाएगी, इसको मैं साइन x/x का होल स्क्वायर कह सकता हूँ। लिमिट डिवीजन में सेपरेट हो जाता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत चिंता करने की बात नहीं है। x टेंडिंग टू 0 ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ x/2 डिवाइडेड बाई x/2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, और ये इंटू 1/4, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसका वैल्यू 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ जाएगा 1/1/4, मतलब कि आंसर हो गया 4। आया समझ में, कुछ नहीं किया मैंने बेसिक ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला यूज किया। ये दोनों फार्मूला तो आपको बाय हार्ट होना चाहिए, एटलीस्ट ये दोनों याद होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप कैलकुलस मतलब इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, हर जगह ये चीज़ आने वाली है, तो इसीलिए ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो एटलीस्ट ये तो याद कर ही सकते हो आप, तो ये याद करो। उसके बाद क्या है, बस अप्लाई किया, और यहाँ पर थोड़ा सा अपना सा दिमाग लगाना है। आपका अपना दिमाग कैसे डेवलप होगा, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना। आप बुक उठाओ, किसी भी स्टैंडर्ड बुक को उठाओ, ऊपर से नीचे तक बना जाओ, आपको पता चल जाएगा कि हमें मैनिपुलेशन कैसे करना है लिमिट्स में। ठीक है, और चलिए बढ़ते हैं हम अपने अब अगले क्वेश्चन की ओर। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन लूंगा, टुकड़े टुकड़े गैंग होते हैं ना, जैसे पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन, मतलब अच्छा भाई ये वैल्यू है, इसके पहले ये फंक्शन है, इसके बाद ये फंक्शन है, मतलब उसमें लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं ये भी चेक करना पड़ता है। तो ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन की वेराइटी वो भी देखते हैं।
तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन, कैसे इसका लिमिट निकालते हैं हम लोग। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान प्रोसीजर है। आप देखो x टेंड टू 1 पे बात कर रहा है, 1 के पास जाने की बात कर रहा है। ठीक है, 1 को अप्रोच कर रहा है, तो देखोगे कि वेयर एफ एक्स ऐसे डिफाइन कर रहा है, पीस में डिफाइन है। तो मतलब इसका मतलब क्या होता है कि x जब 1 से छोटा है या 1 के इक्वल है तो ये फंक्शन ये है, और x जब 1 से बड़ा है तो ये फंक्शन ये है। ठीक है, जब x 1 से बड़ा है तो फंक्शन ये डिफाइन होगा, जब x 1 से छोटा है या 1 है तो फंक्शन ये डिफाइन होगा। सिंपल सी बात है। तो 1 के पास जाना है ना, तो अगर हम लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं मतलब या तो छोटा रहेगा, थोड़ा सा छोटा रहेगा x, मतलब लेफ्ट से अप्रोच करना, तो हम लोग इसका LHL निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या फंक्शन होगा, लिमिट x टेंड्स टू, जब लेफ्ट हैंड लिख ही दिया तो x टेंड्स टू 1 लिखते हैं, फंक्शन ये वाला सीधा डिफाइन करते हैं। ठीक है, x² - 1, जब 1 रखेंगे तो क्या 0 आ रहा है, और RHL निकालते हैं हम लोग सिंपल। RHL मतलब क्या, x से थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, x से थोड़ा सा बड़ा, x से थोड़ा सा बड़ा, तो x मतलब ये 1 से थोड़ा सा बड़ा इस केस में, तो 1 से बड़ा ये फंक्शन डिफाइन हो जाएगा ना, तो लिमिट x टेंड टू a, वही पॉइंट पे फंक्शन चेंज हो जाएगा। लेकिन वैल्यू से हमको मतलब फंक्शन चेंज हो जाए, तो 1 जब मैं रखूंगा तो ये क्या आ जाएगा -1 ये हो जाएगा -2, ये क्या हो जाएगा -2। तो ये LHL नॉट इक्वल्स टू RHL वाला केस हो गया। तो डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं होगा एट x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 पे एग्जिस्ट नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह का एक और क्वेश्चन आता है मॉड्यूलस में, वो भी मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम मॉडुलस वाला ले लेते हैं, क्योंकि मॉडुलस कैसे डिफाइन होता है ये भी आप सीख लोगे, और वो थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन आप प्रोसीजर सेम रखोगे, प्रोसीजर वहाँ भी सेम रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये मॉडुलस का क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, मॉडुलस का क्वेश्चन का क्या मतलब होता है, पहले मैं इसको समझाता हूँ, ये मॉड क्या होता है। ये मॉडुलस ऑफ x खुद एक फंक्शन है जो पीसवाइज डिफाइंड होता है। कैसे, ये -x होगा जब x लेस देन 0 हो, ये x होगा जब x ग्रेटर देन 0 हो। आप किसी में 0 को इंक्लूड कर दो, यहाँ इंक्लूड करो या यहाँ इंक्लूड करो, बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों केस में ये वैल्यू 0 को ही आएगी। अगर x 0 रहेगा तो -0 जैसा कोई चीज़ नहीं होता है, तो यह भी 0 ये भी 0 होता है 0 पर, तो आप किसी को इंक्लूड कर सकते हो। तो mod x ये होता है। ठीक है, अब यहाँ देखो f(x) ऐसा डिफाइन है, तो हम क्या LHL निकालेंगे। LHL का मतलब क्या, लिमिट x टेंडिंग टू 0, कहाँ से, लेफ्ट साइड से, मतलब नेगेटिव साइड से, 0 के नेगेटिव, 0 कहीं ऐसा रहा होगा बीच में, तो हम लोग इधर से टेंड कर रहे हैं, इधर से क्या RHL होगा और इधर से क्या LHL होगा। ठीक है, तो LHL लिमिट x टेंड टू 0, ये मॉड कैसा है, जब x लेस देन 0 है तो मॉड नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा, मतलब मॉड x/x, ये क्या हो जाएगा -x/x, क्या लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा -1, सीधे वैल्यू आ जाएगी कट के -1। और जब मैं RHL निकालूंगा तो सेम चीज़ RHL में क्या हो रहा होगा, जब x ग्रेटर देन 0 रहेगा तो ये RHL वाला केस होगा, 0 से बड़ा मतलब हम इधर से है तो कहीं यहाँ पे रहे होंगे जस्ट 0 के बगल में, और इधर से आएंगे तो कहीं यहाँ पे रहे होंगे जस्ट 0 के बगल में, नेगेटिव साइड, तो नेगेटिव साइड से तो ये मॉड माइनस साइन के साथ खुल जाता है। जब ये x 0 के इक्वल नहीं है तो यही फंक्शन डिफाइन है ना, बाकी जब 0 हो गया तब तो 0 आ जाएगा, ये तो लिखा ही हुआ है। ठीक है, तो ये मॉड x/x हम लोग लिख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, जब x 0 से बड़ा है तो ये सिंपल x के साथ खुलता है, तो x/x ये 1 आ गया। अगेन हम लोग देख पा रहे हैं कि LHL जो है वो RHL के इक्वल नहीं है, तो क्या कह सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 f(x) डज नॉट एग्जिस्ट, सीधा एट x इक्वल्स टू 0 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वाला चीज़ आ गया है। ठीक है, तो ये हुआ क्वेश्चन। मॉडुलस का डेफिनेशन याद रखना, बस कुछ नहीं, मतलब नेगेटिव साइड के साथ मॉड फटता है तो नेगेटिव माइनस साइन के साथ फटेगा, और अगर x पॉजिटिव है तो मॉड फटेगा पॉजिटिव साइन के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको एज ए बॉक्स समझो, ये जैसे गेम होता है ना, बॉक्स फट जाता है, तो उसी तरह से ये मॉड है वो ऐसे बस्ट आउट होगा तो नेगेटिव साइन अपने साथ लाएगा। क्यों, क्योंकि मॉड का काम है क्या है, सबको पॉजिटिव बना देना, कुछ भी हो। तो x ऑलरेडी नेगेटिव है, यहाँ देखो x ऑलरेडी नेगेटिव है, 0 छोटा है तो ऑलरेडी नेगेटिव चीज को पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, जस्ट एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके, तो बस वही काम हो रहा है। x नेगेटिव है तो उसको माइनस लगा देते हो और पॉजिटिव हो जाएगा, और जो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो वो एज इट इज निकल जाएगा। ठीक है, तो आई होप मॉडुलस वाला एक क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। तो अब मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ
हूँ और उसके बाद मैं इस सेशन को कंक्लूड करूँगा, इस वीडियो को कंक्लूड करूँगा। आप लिमिट में गुड टू गो हो, आप लिमिट में जाके कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से। तो आपको अगर कोई भी तरह की प्रॉब्लम फेस होती है, कोई भी तरह की डिफिकल्टी होती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, या कोई तरह का कॉन्सेप्चुअल दिक्कत आता है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके चेक कर सकते हो, मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से समझा रखा है, ठीक है। लिंक उस चीज़ की डिस्क्रिप्शन में, और अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो स्टूडेंट्स, अब मैं ये आखिरी के 2 क्वेश्चन ले रहा हूँ, मैंने आपको एक बोला था बट स्टिल मेरे को लगा कि एक और क्वेश्चन बता देता हूँ जिससे आपके कॉन्सेप्ट को और क्लियरिटी मिले। तो मैं ये 2 क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है। दोनों का वेराइटी अलग अलग है, ठीक है। तो मैं आपको सारी वेराइटीज दिखा रहा हूँ। तो क्या है कि फंक्शन एफ(x) जो है वो ये इक्वेशन है, लिमिट इक्वेशन है, लिमिट के फॉर्म में इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इवेल्युएट करना है हमको x टेंडिंग टू 1। तो अच्छी बात क्या है कि हमको जो इवेल्युएट करना है उसी फॉर्म में लिमिट है। तो लिमिट क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, पता है आपको। सोल्यूशन में अगर लिखूँ तो लिमिट क्या नॉर्मली डिवाइड हो जाता है। तो मैं अगर इसको लेके चलूँ x टेंडिंग टू 1 तो लिमिट अलग अलग कर सकता हूँ। -2 डिवाइडेड बाई मैं क्या लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू 1 x² - 1 इज इक्वल टू पाई में लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखूंगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 f(x) - 2 इक्वल्स टू ये वाली चीज़ यहाँ लिख सकता हूँ, पाई लिमिट x टेंडिंग टू 1 x² - 1। अब इसको x को 1 टेंड कराऊंगा तो क्या ये 0 हो जाएगा, ये क्वांटिटी 1 - 1 0, 0 इंटू पाई 0। अब एक बात बताओ, यहाँ लिमिट कांस्टेंट नंबर पे लगाओ या ना लगाओ, मतलब कोई बनता है क्या? मतलब x 1 को टेंड कर रहा है तो x तो है ही नहीं, यहाँ पे x है क्या, 2 के पास नहीं है ना, तो 2 एज ए कांस्टेंट ट्रीट हो जाएगा। मतलब ये क्या, लिमिट x टेंडिंग टू 1 f(x) - 2 इक्वल्स टू 0 आ गया। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ गई, लिमिट x टेंडिंग टू 1 f(x) इक्वल्स टू 2। समझे? क्योंकि ये जो वैल्यू है, ये क्या है, कांस्टेंट है। तो जैसे ये रहे, आप ऐसे समझो कि लिमिट x टेंडिंग टू a और यहाँ पे कोई कांस्टेंट c रहे, तो इस पे इसका वैल्यू c ही रह जाएगा, इसका वैल्यू में क्या चेंज आएगा, क्योंकि x है ही नहीं था। x है क्या, नहीं है, तो x है ही नहीं तो एक इसको टेंड कराओगे, कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं है, तो ये 2 हो गया, ठीक है। ये वैल्यू, ये क्वेश्चन आया समझ में, कुछ नहीं किया मैंने, बस इसको जैसे था उसी तरह से प्रोसीड किया और ये देखो वैल्यू आ गई आपके सामने, जो रिक्वायर्ड थी, इस चीज़ की वैल्यू पूछा था हमने वही ला दिया। अब ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि f(x) इज इक्वल्स टू a + b x लेस देन 1, 4 है जब x बराबर 1 है, b - ax है जब x ग्रेटर देन 1 है। और क्या कह रहा है कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 f(x) इज इक्वल्स टू f(1). तो f(1) तो क्लियरली दिख रहा है हमको 4 है, f(1) क्या है, जब x बराबर 1 है तो 4 है। लेकिन जब x टेंडिंग टू 1 f(x) है तो ये एक्चुअली बेसिकली कंटिन्यूटी की कंडीशन ही दे रखी है। आपको 12th में कंटिन्यूटी जब पढ़ोगे तो समझ में आएगा। तो a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें कुछ नहीं करेंगे हम लोग, सोल्यूशन में कुछ नहीं करेंगे हम लोग, बेसिक यूज करेंगे। हम लोग पहले LHL देखेंगे, क्योंकि यहाँ फंक्शन a1 के कम के लिए और ज़्यादा के लिए, दोनों के लिए अलग डिफाइन हो रहा है। तो LHL भी इसके इक्वल होना चाहिए और RHL भी इसी के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा लिमिट इसके इक्वल है, ठीक है। तो LHL भी इसी के इक्वल होना चाहिए, RHL भी इसी के इक्वल होना चाहिए, मतलब हमारा, और ये इसकी वैल्यू क्या है, 4 है। मैं कह सकता हूँ कि ये 4 के इक्वल है, क्यों, क्योंकि x बराबर 1 मतलब f(1) 4 है। तो मैं कह दूंगा कि LHL को भी होना चाहिए 4 के इक्वल होना चाहिए। तो LHL क्या है हमारा, LHL क्या है, LHL सॉरी, हाँ, तो LHL क्या होगा हमारा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 ये वाला फंक्शन डिफाइन होगा ना LHS में, a + bx इज इक्वल्स टू 4। तो मतलब x को 1 टेंड कराओगे तो a + b की वैल्यू क्या, 4 आ गई। पहला इक्वेशन हमारा ये आ गया, ठीक है, पहला इक्वेशन आ गया। अब यहाँ क्या करेंगे, RHL भी हमारा किसके इक्वल होना चाहिए, 4 के इक्वल होना चाहिए, 4। तो RHL क्या है हमारा, लिमिट x टेंडिंग टू 1। अब राइट हैंड लिमिट मतलब क्या, x के राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे होंगे तो ये होगा हमारा, तो b - ax इज इक्वल्स टू, ये भी 4 के इक्वल होना चाहिए, तो मतलब हमारा b - a इक्वल्स टू 4। ये दूसरा इक्वेशन आ गया। अब ध्यान से देखो, ये a + b को हम b + a भी तो लिख सकते हैं बराबर 4। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कराओगे तो इसको ऐड कराओगे किससे, b + a इक्वल्स टू 4 से। तो यहाँ a खत्म हो गया और क्या आ गया, 2b इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से मैं b इक्वल्स टू 2 कह सकता हूँ, b इक्वल्स टू 2 कह सकता हूँ, b इक्वल्स टू 2 कह सकता हूँ। और a की वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉरी 4 + 4 8 हो जाएगा ना, 8 हो जाएगा। और तो b इक्वल्स टू 2 नहीं हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो b इक्वल्स टू 4 कह सकता हूँ, ठीक है। b इक्वल्स टू 4 आ गया तो a की वैल्यू क्या, 0 आ जाएगी, a बराबर 0 और b बराबर 4। क्यों
बी की वैल्यू 4 आ गई तो ए अब 0 रहा होगा ना, देख लो इस इक्वेशन से, या इससे भी देख लो, यहाँ पे ये इक्वेशन से भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हमने वैल्यू निकाली, मैंने बहुत शॉर्ट में सॉल्व किया, आप इसको इलेबोरेटली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बट मैंने आपको बस समझाने के लिए कि इस तरह का भी एक क्वेश्चन का पॉसिबिलिटी बन सकता है, ये क्वेश्चन लिया, ठीक है। तो आप देखो इस क्वेश्चन में मैं क्या किया समझाता हूँ, ऊपर वाला तो आपको समझ में आ ही है। तो ये क्वेश्चन क्या था कि फंक्शन जो था वो अलग अलग डिफाइंड था, LHL के लिए, RHL के लिए, और फंक्शनल वैल्यू पे वैल्यू अलग थी। तो ये क्या कह रहा है कि लिमिट x टेंड टू 1 fx जो है वो f(1) के इक्वल है, तो f(1) क्या 4 है, तो मैंने लिख दिया 4, ठीक है। लिमिट x टेंडिंग टू 1, तो x को टेंड करने के 1 टेंड करने के दो तरीके, 1 को अप्रोच करने के दो तरीके, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। अगेन तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी इसी के इक्वल होना चाहिए और राइट हैंड लिमिट भी इसी के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि दोनों इसके लिए इक्वल है, जनरल लिमिट इसके इक्वल है, ठीक है। तो जनरल लिमिट की वैल्यू जब आपको पता है तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों उसी के फर्स्ट वीडियो में ही मैंने बताया था। तो LHL भी 4 के इक्वल होना चाहिए, LHL के लिए इक्वेशन ये डिफाइन है, मैंने बस सिंपली इक्वेशन को डिराइव किया। RHL के लिए इक्वेशन ये डिफाइन है क्योंकि x 1 से जब बड़ा है तो ये, तो उसके लिए मैंने निकाला, दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, a प्लस बी, एक b माइनस ए आया, दोनों इक्वेशन को मैंने, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है तो मैंने बस सिंपली सॉल्व किया, तो a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 4 आ गई। तो इस तरह से हमने सॉल्व किया। तो आशा करते हैं आपको सारे क्वेश्चन जो मैंने आज आपको समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ में आए होंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग डेरिवेटिव्स पे डिस्कशन करेंगे, हम लोग डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके, ये हम लोग देखेंगे। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।